ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, पहले ही इस बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि मांसाहार यानी नॉनवेज खाने के बाद हमें कितने दिन के बाद पूजा करनी चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, अगर हम मांसाहार खाते हैं तो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बस इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। हालांकि जो नॉनवेज मांसाहार खाते हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगी कि लोग मांसाहार क्यों खाते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि मांसाहार खाने से, नॉनवेज खाने से शरीर में ज़्यादा प्रोटीन चला जाता है। नहीं, शाकाहार में भी ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिससे हमारे शरीर में ताकत आती है, प्रोटीन मिलता है। लेकिन भाई जो खाते हैं वो किसी के बोलने से रुक नहीं सकते, वो उनकी व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन हाँ, जो सात्विक राह में जाना चाहते हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो ये हो सकता है। अगर वो छोड़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो खाते हैं भाई, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। चलिए, यहाँ पर मैं आपको इस बात का बता देती हूँ, इस बात का उत्तर दे देती हूँ कि भाई नॉनवेज खाने के बाद हमें कब पूजा करनी चाहिए, या नॉनवेज खाने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत पसंद है, आपको खाना है नहीं खाना है वो आपकी पसंद है। लेकिन हाँ, आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं, तो आप पूजा पाठ करने के कुछ नियमों को मानकर पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रविवार को यानी संडे के दिन नॉनवेज खाया है, तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी कि आप सोमवार को यानी मंडे के दिन पूजा पाठ ना करें। देखिए, आपने रविवार को मांसाहार खाया, हो सकता है कि आपका पेट उतनी अच्छी तरह से क्लियर साफ नहीं हुआ हो, कुछ ना कुछ कण जो है वो आपके पेट में रह गए हो। देखिए, पूजा अर्चना करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान को स्पर्श करना, मंदिर पर जाकर बैठ कर वहाँ पूजा अर्चना करना, या अपने घर के ही मंदिर में बैठ कर पूजा अर्चना करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमें तन से भी साफ होना चाहिए और मन से भी साफ होना चाहिए। तो आपने अगर रविवार को मांसाहार खाया है तो कृपया करके हाथ जोड़कर बोलूंगी कि सोमवार के दिन आप बिल्कुल पूजा पाठ ना करें। अगले दिन यानी मंगलवार को अच्छी तरह से स्नान करके, आपको अच्छी तरह से स्नान करना है, पूरा सर वगैरह अच्छे से धुल लेना है। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप अपने घर के पूजा मंदिर में बैठकर, पूजा घर पे बैठकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए, आप खा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको पूजा करने से भी कोई नहीं रोक सकता है और खाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको थोड़े से यहाँ पर नियम जो है वो करने होंगे। ठीक है, ये बात मैंने स्पष्ट यहाँ पर आपको बता दी, ये पुरुषों के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए एक प्रश्न ये होता है, बार बार ये प्रश्न आता है कि क्या महिलाएं जो है वो मांसाहार खा के, नॉनवेज खा के बिना बाल धोए पूजा कर सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। अगर आपने, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर फिर आपको बता रही हूँ कि अगर आपने रविवार को यानी संडे को आपने नॉनवेज खाया है तो मंडे आपको पूजा नहीं करनी है, सोमवार को आपको पूजा नहीं करनी है। आप मंगलवार को अच्छी तरह से स्नान करिए, बाल धोइए, थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए, फिर उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि कार्य कर सकते हैं। थोड़े से नियम आपको करने होंगे, नहीं तो घर में फालतू के कलेश बने रहते हैं। क्योंकि भाई, पूजा पाठ करना साथ में मांसाहार का सेवन करना, ये दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकता है। आपको कुछ नियमों का पालन जो है वो अवश्य करना होगा, अगर अपनी घर गृहस्थी को आप अच्छे से चलाना चाहते हैं, अपने घर में फालतू के कलेश नहीं चाहते हैं।
ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है। अगर आप इस तरह की जो है वो हरकतें करेंगे तो आपके साथ उल्टा होगा। सुख शांति चैन से अपनी जीवन जीना चाहते हैं तो अगर आप ये खा भी रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन आप करें, उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अच्छा, जो 3 दिन बता रही हूँ, उन 3 दिनों में आपको भूले से भी नॉन-वेज को हाथ नहीं लगाना है। पहला तो हो गया शनिवार। देखिए, शनिवार जो होता है हमारे न्याय देवता शनि देव का दिन होता है। अगर धोखे से भी आपने इस दिन नॉनवेज खा लिया और अगर शनि देव की साढ़े साती आपके जीवन में लग गई तो भाई वो कोई नहीं उतार सकता है। बाकी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी पर जो है वो निर्भर करता है। दूसरा मंगलवार, मंगलवार हमारे संकट मोचन हनुमान जी का दिन होता है। अगर धोखे से भी आपके जीवन में कष्ट आ गए, संकट आ गए तो फिर भगवान ही मालिक है। अब देखिए, तीसरा दिन हो गया गुरुवार। गुरुवार के दिन अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनका गुरु कमज़ोर होगा ही होगा। घर में पैसों की किल्लत होगी। भगवान विष्णु जी का दिन होता है गुरुवार। माता लक्ष्मी का भी एक प्रकार से दिन हम कह सकते हैं। इसलिए गुरुवार को भूल से भी जो है वो मांसाहार, नॉनवेज का सेवन आप ना करें दोस्तों। एक बार यहाँ और स्पष्टीकरण करूँगी कि इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं जिन्हें बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जो है वो प्रश्न चलते रहते हैं। आशा करती हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।